नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। कई दिनों पहले से ही मनोहर सरकार पर बिना पर्ची और बिना खर्ची के दावे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा। नौकरियों में हो रही धांधली के मुद्दे पर आप नेता नवीन जयहिंद तो गाय का गोबर, गोमूत्र और सूटकेस लेकर हरियाणा लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंचे थे और कहा था कि सूटकेस में सरकार है और सूटकेस में ही सरकारी नौकरियां हैं। जयहिंद ने यह भी कहा कि HPSC का वसूली गैंग एक राज्य में नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ है। कई दिनों पहले इनेलो सुप्रीमो और पूर्व CM OP चौटाला ने भी सरकार को घेरते हुए अपने बयान में कहा था कि ये लुटेरों के गिरोह वाली सरकार है। इसी बीच मंगलवार को डेंटल सर्जन भर्ती घोटाले के विरोध में हरियाणा कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया और HPSC कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की ओर से सरकार पर कई सवाल उठाए गए। महंगाई आसमान को छू रही है। मेरी माताएं बहनें क्या कहते थे, उज्ज्वला उज्ज्वला। कौन है उज्ज्वल? उज्ज्वला तो छुपा के रख दी। एक सिलेंडर हमारे टाइम में 400 से 500 रुपया मिलता था गैस सिलेंडर, और आज के दिन 900 से 1000 रुपया हो गया। 1000 रुपया घर के अंदर भीतर छुपा के रख दिया। अब भाई नजर ना लग दे। कभी होता था सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में। क्या करेंगे माताएं बहनें, क्या करेंगे हमारे लोग जिनकी आय सीमित रह गई है? कहां से खरीदेंगे, कहां से उनका जीवन स्तर बेहतर होगा? एक एक नागरिक आज सड़क पर, सारे कर्मचारी आज सड़क पर, किसान मजदूर आज सड़क पर है। उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। डेंटल सर्जन लगना है 25 लाख रुपया दो। HCS का प्रीलिमिनरी पेपर पास करना है 20 लाख रुपया दो। HCS लगना है 1 करोड़ रुपया रिश्वत दो। VLDA ANM लगना है 15 लाख रुपया रिश्वत दो। तहसीलदार लगना है 50 लाख रुपया रिश्वत दो। बोर्ड लगाकर, स्टार लगाकर, ना खर्ची ना पर्ची वाली सरकार, अटैची दो नौकरी रोज सरकार बन। ठीक इसी बीच एक और खबर सामने आती है कि HCS और डेंटल सर्जन की नौकरियां लगवाने के लिए पैसे लेने के आरोपी HCS अधिकारी अनिल नागर को हरियाणा सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। राज्यपाल ने आदेश में टिप्पणी की है कि नागर भविष्य में सरकारी सेवा करने के लायक नहीं है। अनिल नागर हरियाणा लोक सेवा आयोग में उप सचिव के पद पर कार्यरत थे। अनिल नागर की वजह से ही सरकार के बिना पर्ची और बिना खर्ची के दावे पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। विपक्ष की ओर से भर्ती प्रक्रिया पर सवाल पूछे गए और यहां तक जनता की ओर से भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी गई। कुछ सामाजिक संगठनों ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार का विरोध भी किया और कई धरने प्रदर्शन भी इस दौरान किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने HCS अनिल नागर को सरकारी सेवाओं से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए थे। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने अनिल नागर के अलावा भिवानी के नवीन और झज्जर के अश्विनी शर्मा को भी नौकरियों के लिए पैसे लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। तीनों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने नौकरियों के लिए पैसे लिए थे। डेंटल सर्जन की भर्ती के लिए भी कई उम्मीदवारों से सेटिंग की गई थी। HCS प्री एग्जाम को पास करवाने के लिए भी सौदा हुआ था। तीनों के कब्जे से विजिलेंस ब्यूरो ने 3 करोड़ 5 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। इस फैसले के बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार HCS अधिकारी अनिल नागर को बर्खास्त कर दूसरे लोगों को बचाने का षड्यंत्र रच रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। इस मामले में अब सच्चाई आईने की तरह साफ है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि नौकरी बिक्री घोटाले में अकेले नागर, अश्विनी शर्मा और नवीन शामिल नहीं है। इनके ऊपर सरकार के बड़े अधिकारी और सफेदपोश लोगों का हाथ है। सरकार अब उन लोगों को बचाने के लिए सारा दोष नागर पर मढ़ रही है। सुरजेवाला ने मांग की है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में जांच के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। HCS अनिल नागर की बर्खास्तगी को 17 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र से भी जोड़कर देखा जा रहा है और खबर ये भी है कि पैसे के बदले नौकरी मामले को लेकर विपक्ष की ओर से शीतकालीन सत्र में काम रोको प्रस्ताव लाया जाना है। ऐसे में सरकार ने सदन में विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए अनिल नागर को पहले ही बर्खास्त कर दिया है। 17 दिसंबर को विधानसभा सत्र के पहले दिन काफी हंगामा होने के आसार है। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद के नेतृत्व में कार्यकर्ता भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन करने की बात कह चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायकों और इनेलो विधायक अभय चौटाला भी सरकार को किसानों, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारियों में हैं।
इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रदेश की चौगरदा की खबरों को देखने के लिए हरियाणा तक के साथ बने रहिएगा। राम राम, नमस्कार।